नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लग्न की कुंडली में मंगल तृतीय या तीसरे भाव में बैठे हैं तो क्या फल होगा। ये भी कह सकते हैं मीन लग्न में वृषभ राशि का मंगल क्या फल देते हैं। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखा, आपको मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पता लग जाएगा। हम अपने चैनल में भृगु सरल पद्धति अनुसार सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में अपलोड कर चुके हैं और आगे हम सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी ग्रहों की भृगु सरल पद्धति अनुसार जल्दी ही वीडियो अपलोड करने वाले हैं। वो वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो जो टाइमली रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहे हैं वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो 1 2 3। तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं। तृतीय भाव माना जाता है पराक्रम का भाव। आपके भाई बहन जो हैं वो किस प्रकार से आपके साथ उनके संबंध बने रहेंगे। तृतीय भाव आपकी छोटी यात्राओं को भी बताता है। तृतीय भाव से आपकी ईसोफेगस सांस की नली को भी देखा जा सकता है। हाथ बाजुओं किस प्रकार का विकास होगा, भुजाओं में कोई दिक्कत है वो भी देखा जाता है तीसरे भाव से। अब यहाँ पर तीसरा भाव, अगर हम नंबर की बात करते हैं, देखिए इस भाव के कारक तो मंगल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल इस भाव का ये कारकत्व है। फिलहाल कारकत्व यानी जमीन परमानेंट मंगल की है, लेकिन फिलहाल इस जमीन में किसने मकान बना रखा है? शुक्र ने। ठीक है, तो ये बताता है कि जो मीन लग्न के व्यक्तित्व होते हैं वो अपने पराक्रम में शुक्र के प्रभाव को ज़्यादा पाते हैं और उसमें एक एड ऑन मिल गया किसका? मंगल का मिल गया। तो मंगल यहाँ पर आके जो कि कारकत्व का कारण है तो इस भाव को तो वैसे बढ़ा देगा। आपके जो इनिशिएटिव हैं काम को लेकर वो अच्छे होंगे। मतलब शुक्र में मंगल का पराक्रम ऐसा नज़र आता है। तो और खासकर शुक्र का मतलब होता है कि महिला, आपके जीवन में आने वाली महिलाएं, पत्नी का, तो ये चीज़ पराक्रम का कारण बन सकती है। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें आपका एक विरोधाभास भी झलकता है क्योंकि शुक्र पूरी तरह फीमैलिक है, मंगल मैलिक है। तो छोटे भाई बहन आपके अनुशासन, आपके वाणी, एग्रेशन को लेकर भयभीत रहते हैं। क्लियर हो गया? हम ये भी नहीं कह सकते कि शत्रु बन जाते हैं। शत्रु तब होंगे जब ये शत्रु भाव में बैठा होगा। अब ये पूरी तरह शत्रु नहीं, माने फ्रेंड नहीं है तो एनिमी भी नहीं है। इस प्रकार से वो न्यूट्रल होने का प्रयास करते हैं आपके छोटे भाई बहन। और ये बताता है कि छोटी अगर यात्रा की बात होती है, जैसे मंगल यहाँ पर आपके धन भाव का भी कारक है या अपने से दूसरा होकर बैठा था, छोटी यात्राएं आपको फ़ायदा दिलाने वाली होंगी, आपके एसेट्स को मजबूत करने वाली होंगी। और मंगल यहाँ बैठकर आपके भाग्य भाव का भी स्वामी, भाग्य भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पिता को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? तो पिता का भाव का स्वामी अपने से 7वें होकर बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये बात तय है कि आपके विवाह के पश्चात, बिकॉज 7 नंबर क्या बताता है? मैरिड लाइफ, विवाह के पश्चात आपके पराक्रम में बल और बढ़ेगा और वो आपके पिता को भी माने ज़्यादा विचार करेगा। पिता भी अपना बल जो है समाज में ज़्यादा पाएंगे। क्लियर हो गया? ये प्रतिष्ठा भाग्यवान माना जा सकता है कुल मिलाकर, क्योंकि यहाँ का स्वामी अपने से 7 होकर बैठा है और ठीक स्थिति में है, यानी इस भाव का, क्योंकि कारकत्व है। याद रखिएगा, मंगल हर बार वृषभ राशि में बहुत ऐसे ही परिणाम देगा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये जो प्राय प्रचलन में चल पड़ा है कि भाई मंगल का तृतीय भाव में फल, मंगल का द्वितीय भाव में फल, वो एकदम गलत है। हम किसी राशि में ही मंगल के फल को किसी भाव के अनुसार कनेक्ट कर सकते हैं। बिना राशि और भाव के मंगल के प्रभाव को जाना ही नहीं जा सकता है। जैसे किसी की कर्क राशि पड़ रही है चतुर्थ भाव में, कुछ और फल। किसी की कर्क राशि पड़ रही है प्रथम भाव में, कुछ और। किसी की कर्क राशि पड़ रही है अष्टम भाव में, अलग प्रकार से रिएक्ट करेगा। उसका सोचना हंसी मजाक हो सकता है अष्टम के लिए, उसका सोचना हंसी मजाक हो सकता है अपने घर, सुख, बड़ा, क्योंकि सुख भाव का कारक भी है। और पहले भाव में कर्क पड़ रहा है तो वो अपने आप, अपने जीवन, किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं प्रसन्न रहने के लिए, स्वयं अपने आप से प्रसन्न रह सकता है। तो ये ध्यान रखना है। तृतीय भाव जब यहाँ से गिनते हैं तो मंगल इस भाव में, क्योंकि कारकत्व का बल भी मिला हुआ है, क्लियर, तो वो बल इसको बढ़ा देता है। ठीक है, जो सॉफ्ट नेचर की बात है भाई बहनों के प्रति, उसमें थोड़ा व्यवधान हो सकता है, लेकिन पिता भी अपने पराक्रम को जब बढ़ा हुआ मानते हैं और भाई बहन भी जब अपने पराक्रम को बढ़ा हुआ मानते हैं तो आपके प्रति कुछ एनिमिकल थॉट नहीं रख सकते हैं। क्लियर हो गया?
अब दृष्टि की बात कर लेते हैं, यानी इस भाव को भी बल कर दिया इसने, इस भाव में भी बता रहा है एसेट्स में बढ़ोतरी होगी आपके भाई बहनों के कारण, आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन के कारण। यहाँ से अब गिनते हैं 1 2 3 4। मंगल चौथी नज़र डाल रहा है आपके 6th हाउस में। देखो ये काम को शुरुआत करने का बल, ये काम को अंत करने का आपका मादा। तो जब मंगल यहाँ में नज़र बनाए हुए बराबर, तो आप जब तक शुरू से लेकर अंत तक काम खत्म नहीं हो जाता है, पूरी शक्ति के साथ डटे रहते हैं और उसको ख़त्म करके ही दम लेते हैं। सूर्य का भाव है और सूर्य के भाव में मंगल की दृष्टि बताती है कि पूरा अनुशासन, पूरा बल यहाँ मिलने वाला है। शत्रुओं से आप कड़क होकर निपटेंगे, रुका हुआ रण आपको परेशान कभी नहीं कर सकता है। आपको व्याधियाँ होंगी लेकिन व्याधियों से कभी भी परेशानी नहीं होगी, व्याधियाँ स्वयं दूर भाग जाएंगी। क्लियर हो गया? तो ये बताता है आपका 6ठा भाव। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखना, वैसे भी मैलेफिक के साथ संबंध 6 8 12 का अच्छा माना जाता है। ठीक हो गया? तो ये चौथी नज़र। फिर मंगल की 7वीं नज़र हमने देखा अपने घर में पड़ रही है, अपने घर को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। और मंगल की 8वीं नज़र आपके कर्म क्षेत्र में भी पड़ रही है। तो मतलब आप अगर इस तीसरे को अपना ये बनाएं, प्रोफेशन में इसका इन्वॉल्वमेंट करें, तो बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा क्या होता है? कोई इस प्रकार का कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। और क्योंकि तीसरे और दशम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? 8 नंबर। तो 8 क्या होता है? डेथ इंश्योरेंस। इस प्रकार का कोई अगर इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस वगैरह आप साथ के साथ देते हैं, या वाणी का कोई इस प्रकार से संबंधित व्यवसाय करते हैं, तो आपको फ़ायदा दिलाने वाला होगा। क्यों बोला मैंने 8 नंबर, या क्यों बोला मैंने डेथ इंश्योरेंस? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 8 आपके तृतीय यानी आपके कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन को आपके रोजगार से जोड़ा जा रहा है। और जोड़ने के लिए क्या नंबर जिम्मेदार है? 8। और 8 क्या बताता है? मृत्यु से आय, मृत्यु से फ़ायदा। क्लियर? तो ये चीज़ें भी एक्टिवेट करके देखनी है। किसी भी ग्रह को इनफैक्ट देखना, तो ये जरूर देखना है कि अपने से कितने होकर बैठा है, और उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ों को ऑन कर देना। अगर वो प्लैनेट हेल्थी होकर बैठा है, अगर वो अनहेल्थी होकर बैठा है, तो नेगेटिव चीज़ों को ऑन कर देना है। ठीक है? तो कुल मिला के रिजल्ट, क्योंकि कारकत्व का बल मिल गया मंगल का, तो काफ़ी बली हो गया मंगल यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।